नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेपीएससी पर बड़ी अपडेट है। और क्या जेपीएससी का रिजल्ट आएगा या फिर इस पर एक बड़ी जांच हो रही है? क्यों मामला गर्म है, क्यों चर्चा में आया, इस पर बात करेंगे। दो खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पहली खबर कि कुछ स्टूडेंट जो है, जिसमें प्रेम कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं, ये मिले गवर्नर से। माननीय गवर्नर महोदय ने इनकी बातों को सुनने के बाद क्या वो जांच के लिए लिख चुके हैं जेपीएससी को। और इनकी एक टीम जाकर के मिली रघुवर दास जी से, और वहां से एक चिट्ठी लिखवा करके लाया गया, उसे जेपीएससी को सौंपा गया। और इसमें यह कहा गया कि जो एसओपी है जेपीएससी का, जिसमें कॉपी चेक करने को लेकर के जो नियमावली बनी थी, उसका खुले तौर पर उल्लंघन है। एक विषय में नहीं हुआ बल्कि कई सब्जेक्ट में ऐसा उल्लंघन हुआ है। लिहाजा एक पूरी जांच करने के बाद फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाए। ये कहना किसका है? ये कहना है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि जो कॉपी चेक हुआ है उसमें जो टीचर चेक किए हैं वो नियमों के तहत नहीं किए। पहला, ये केस भी हुआ। इस पर केस होने के बाद उस पर सुनवाई भी है जुलाई में। दूसरा चीज को समझिए, जेपीएससी क्या कर रही है? जेपीएससी रिजल्ट तैयार करने में लगी है। हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक जेपीएससी ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। वो रिजल्ट निकालना चाहती है। रिजल्ट निकालने के बाद जब सुनवाई होगा तो जेपीएससी लिख करके देगी कि उनसे गलती हो गया, आगे से गलती नहीं होगी। और ये जेपीएससी क्या पहली बार कर रही है? जी नहीं, छठी जेपीएससी आपको याद होगा, जिसमें क्वालिफाइंग पेपर हिंदी इंग्लिश का नंबर को जोड़ा गया था। और दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट निकाला गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। जेपीएससी ने लिख करके दिया कि आगे से ये गलती हमसे नहीं होगी, लिहाजा इसको तो करने दिया जाए। अब जब एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है ना, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है, चाहे कोई भी जांच करवा लीजिए। पहली दूसरी जेपीएससी में सीबीआई जांच को देख लीजिए, कितनी लंबी चल रही है। सीबीआई जांच कर ली है, करके आगे बढ़ रही है, लेकिन चार्जशीटेड है। लोगों का डीएसपी से एएसपी में प्रमोशन हो गया है, बीडीओ से वो एडीएम बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में ये जेपीएससी ठीक ठाक हो जाएगा? तो एक क्वेश्चन और आ रहा है, 14th जेपीएससी का क्या होगा? और क्या 14th जेपीएससी में प्रीमियर सेवा यानी कि जो एसडीओ वाला रैंक होगा, क्या उसको लाया जा रहा है? हमारे पास जो सूचना उसके मुताबिक 2 नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। जेपीएससी कार्मिक विभाग को चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी के आधार पर ही चेंजिंग करने की बात की जा रही है। पहला चेंजिंग कहाँ होगा? कैडर में। मतलब कोई अगर एससी एसटी कैंडिडेट जनरल में शिफ्ट हो जाता है, जनरल में शिफ्ट होने के बाद उसका, सपोज कीजिए कि जनरल में एससी एसटी गया है, उसका रैंक वहां पर पीछे है, तो उसको वीडियो तो रैंक नहीं मिलेगा, डीएसपी भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोई सिर्फ एससी एसटी में ही रह गया तो उसको डीएसपी रैंक मिल जाएगा, वीडियो रैंक मिल जाएगा। ये कैडर को लेकर के 6th जेपीएससी से अभी तक मामला सुलझा नहीं है। इसी बीच में 7 to 10th जेपीएससी हो गया, 11 to 13th हो गया। इसको दुरुस्त करना चाहती है जेपीएससी और इसके बाद ही आगे होगा। फिलहाल 11 to 13th अगर राज्यपाल महोदय ने जांच का आदेश दे दिया है तो इस अवस्था में, फिलहाल ये चिट्ठी अभी बाहर नहीं आई है। ये चिट्ठी रघुवर दास जी की है, जो आप इस समय पब्लिक डोमेन में आज देखे होंगे, जिसमें उन्होंने कमिटमेंट किया। अब लोग देखिए कैसे कड़ी को जोड़ते हैं। रघुवर दास जी बीजेपी से हैं, ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट होगी, राज्यपाल उनकी बात को मानते हैं। मैंने इसको कड़ी को समझिए। तो गवर्नर ऐसे किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन आप देखिएगा तो आमतौर पर सेंटर में जिसकी सरकार होती है, गवर्नर उन्हीं के रहते हैं। तो क्या वो लिखेंगे चिट्ठी और क्या जेपीएससी के रिजल्ट को रोकेंगे? तो जेपीएससी तो इंतजार कर रही होगी कि अगर गवर्नर के यहाँ से मेल आ गया तो रोक देते हैं, मेल नहीं आया तो जल्दी निकाल दो। तो 1 से 2 दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त होगा। इस चिट्ठी का जवाब अगर जाता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।